T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच 8 मैच खेले गए हैं। भारत ने 7 बार पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद दिया है। पाकिस्तान सिर्फ एक बार जीत पाया है। कोलंबो में पाकिस्तान ने 13 इंटरनेशनल T20 मैच खेले हैं, 9 जीते और 4 हारे हैं। पाकिस्तानी आवाम को लगता है कि कोलंबो में पाकिस्तान उलटफेर कर देगा। पाकिस्तान का मैच होता है, ये एक प्रेशर वाला मैच होता है डेफिनेटली, और ये इंडिया वालों के प्रेशर उतना होता है, पाकिस्तान वालों पे भी उतना ही होता है। ज्यादा प्रेशर आपको क्या लगता है किस साइड पे? डेफिनेटली अब तो पाकिस्तान के ऊपर है, अब ज्यादा है अगर क्योंकि हमने एक यूटर्न भी लिया हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान में प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, देखिए इंडिया का अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो मिडल ऑर्डर तक स्ट्रांग होती है, नो डाउट। और दिस इज द बेसिक रीजन। और अभी जिस तरह से आपने नाम लिए हैं और उसमें आप देखें कि उनकी टेल एंडर तक जो है वो बैटिंग लाइन 8 से 9 उनके पास प्रॉपर बैट्समैन होते हैं, और यही बेसिक रीजन होता है कि इंडिया जो है उसके लिए प्रायोरिटी ये होता है कि उसने बड़ा टारगेट देना है। ठीक है। और जब वो बड़ा टारगेट देने में सक्सेसफुली कामयाब होते हैं बिल्कुल तो फिर उसके बाद वो अपनी बॉलिंग एंड पे जाते हैं। बॉलिंग में उस तरह से वो नहीं डिलीवर कर पाते समटाइम, ठीक है। लेकिन अगर वो अच्छा टारगेट देते हैं तो इट मींस के इंडिया मैच विन करेगा। मैच विन कर जाएगा। इंडिया की तरफ से आपको कौन सा प्लेयर खतरनाक लग रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ खतरा साबित हो सकता है? अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा। ये दो क्या वजह है कि भाई ये हमेशा खतरनाक ही रहते हैं हमारी टीम के लिए? क्योंकि वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, और उनका खेलने का अंदाज बाकियों से बाकियों से डिफरेंट है। मुख्तलिफ। ठीक है, बॉलर्स में से कौन सा बॉलर अच्छा है? बॉलर में से एक तो वरुण चक्रवर्ती और बुमराह। जसप्रीत बुमराह। हाँ, बुमराह। अगर पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो कितने परसेंट इंडिया के पास चांस है और कितने परसेंट पाकिस्तान की? मेरे ख्याल में 50-50% चांस। 50-50 है। लगता नहीं है कि इंडिया का चांसेस थोड़े से ज्यादा है क्योंकि एंड वाली गेम वो जीते ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो कोलंबो में आएंगे, पाकिस्तान कोलंबो में मौजूद होगा। बिल्कुल मौजूद होगा। हाँ, पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा मौका है इंडिया को हराने का। इंडिया के पास अगर अब भी हम हार जाते हैं फिर हमारा क्या होगा? फिर अल्लाह ही वारस है। हाँ, अल्लाह ही वारस है। भारत से मैच का बॉयकॉट कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी हीरो बनने चले थे। 2 फरवरी को शहबाज शरीफ ने कहा था कि यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। अब शहबाज शरीफ की समझ पर वहां की आवाम ही सवाल उठा रही है। मोहसिन नकवी को तांबे का लोटा बता रही है, जो अपनी बात पर घंटे भर भी नहीं टिकता। कटोरिस्तान ने पूरा ड्रामा आईसीसी से अपने पैसे बढ़वाने के लिए किया, इसके लिए बांग्लादेश को मोहरा बनाया। यह सच्चाई खुद पाकिस्तानी गला फाड़ फाड़ कर सुना रहे। कर लिया हमने बाइकआउट, यूटर्न भी ले लिया, इंडिया पाकिस्तान होगा। अब सबको पता है इंडिया पाकिस्तान होगा। अब जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया था कि जी हम इंडिया के साथ हरगिज नहीं खेलेंगे, इतनी सिचुएशन हम इंडिया से बाइकआउट कर दिया हुआ है। अब जो पाकिस्तान एग्री हो गया, अब जो पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, क्या इसमें हमारी इंटरनेशनल लेवल पे एम्बैरेसमेंट नहीं हुई? मुझे बस जो सेंसिबली लॉजिकली पढ़े लिखे लोग हैं वो मुझे बताइए, क्या हमारी इंटरनेशनल लेवल पे एम्बैरेसमेंट नहीं हुई? जब आईसीसी पाकिस्तान को मनाने आया पाकिस्तान में, यार ये बचकाना बातें होती हैं, ये बचकाना बातें होती हैं, ये बच्चों वाली बातें होती हैं। वो बचपन में पता है, हम स्कूल में जब हमें कोई लड़का छेड़ रहा तो हम बचपन में क्या कहते थे, तुम बाहर निकलो मैं तुम्हें बाहर जाके बताता हूं। ये वो बातें हो जाती हैं, बचकाना बातें। वही हुआ जी यू टर्न, और मान गया जी पीसीबी, और जो कि मानना ही था। एंड पे फिर आप खुद डिसाइड कर लो कौन जीता और कौन हारा है। बांग्लादेश वाले तो पागल है ना, डंगर है, यूज हो रहे थे और वो यूज हो रहे हैं। या सिर्फ बांग्लादेश सिर्फ यूज हुआ है इस पूरे मामले में, जिसको बेसिकली यूज किया गया, वो चीज हो गई। हमारा रेवेन्यू बढ़ाओ, इस हिसाब से तो फिर लॉजिकली बंदा पहुंच जाएगा कि बांग्लादेश यूज हुआ है स्मार्टली तरीके से, फिर बांग्लादेश लिए यूज हुआ है और वो पागल यूज हो गए। अब ये शाह हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, हमें पैसे भी चाहिए, हम तब खेलेंगे जब हमारे पैसे बढ़ाए जाएं। अब्बू ये बातें भी की गई हैं।
आईसीसी के सामने पैसे का रोना रोने के अलावा पाकिस्तान ने भारत के हाथ नहीं मिलाने को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। दुबई में पिछले टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। इस बार कोलंबो में हैंडशेक होगा या नहीं, ये तो 15 फरवरी को पता चलेगा। पाकिस्तान में इस पर खूब स्यापा मचा है। तालियां। इतना बड़ा यू टर्न अगर आपने लेना था, जो कि हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि आपको लेना पड़ेगा यू टर्न, आपको मैच खेलना पड़ेगा इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो फिर आप नाराज हो रहे थे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। अब आपने अगर उनके साथ खेलना ही था मैच, तो ये इतना जो एक आप क्या कहें कि एक मेस हुआ है बीच में, इतने दिन से ये जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे का फ्लॉप और ड्रॉप सीन हो गया है। इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। भाई क्या मैंने क्या ज़बरदस्त सेंटेंस निकाला है। इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। उसके अंदर पीसीबी और पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्टेडली ये कहा गया कि जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाएं। हमें पैसे की ज़रूरत है पायन, ये जो पैसा है, पैसा ही सब कुछ है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। तो भाई हर कोई पैसे पे मरता है। उन्होंने कहा भाई पहले ही जो है ये पैसे के हालात देख लें हमारे, हमें पैसा चाहिए। तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि इंडिया हाथ क्यों नहीं मिलाता हमसे, हाथ मिलाना पड़ेगा उनको, और शेक हैंड के लिए हम तैयार हैं, आपको भी शेक हैंड करना चाहिए। कोई क्रिकेट बोर्ड आपका हमसाया जिसको आप अजली दुश्मन कह रहे हैं, वो आपसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। उसने आपसे शेक हैंड करने से इनकार कर दिया। उसकी पूरी क्रिकेट टीम ने आपकी तरफ देखा तक नहीं, आपको मुंह ही नहीं लगाया, और आप कह रहे हैं हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। अब आप हमसे हाथ मिलाएं।